Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीज एजुकेशनल सोसाइटी। आज थोड़ा सा कई दिन के बाद वीडियो आ रही है। बीच में ईद वगैरह आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, घर जाना पड़ गया था। तो चलिए, आज की क्लास जो है हमारी वो सेंटेंस फॉर्मेशन की। हम सेंटेंस की कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है। अब आज हम लोग जो है सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे, किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। सेंटेंस यानी वाक्य या जुमला। ठीक है, जो चीज हम बोलते हैं उसी को वाक्य या जुमला बोलते हैं। इसके पहले भी हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपको दिया हुआ था कि इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो हम ऐसे बनाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, और साथ में आपका ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब पीछे चला जाता है। ठीक है, इसको हम अदर में रखते हैं। अदर। हमने शुरुआत की 2-3 क्लासेस में आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। उसमें हमने आपको पढ़ाया होगा नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। तो ये जो हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर क्या चीज आएगा? नाउन या प्रोनाउन। नाउन क्या है? नेम। नाउन का मतलब होता है नेम, किसी भी चीज का नाम, आदमी का, इंसान का नाम, या फिर जगह का नाम। ठीक है। अजय। आयशा। कोई भी नाम जो भी आपके घर में इस्तेमाल होता हो, आपके घर में भाई बहन होंगे, आपके परिवार में जो कुछ भी लोग होंगे, तो उनका नाम आप अपने नाउन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है। साजिद। मुंबई। मुंबई। बुक। ठीक है। और क्या आ सकता है? प्रोनाउन आ सकते हैं। प्रोनाउन। अगर आपको याद हो तो प्रोनाउन का जो हमने चार्ट बनवाया था उसमें ऐसे 3 खाने बनाए थे, 3 पार्ट किया था। इसको इधर, फिर बीच में, और फिर इधर। ठीक है। तो इस वाले में हमने क्या लिखा था? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और पसेसिव केस। ठीक है। पीछे अगर पलट करके देखेंगे अपने नोट्स, जहां पर आपने कॉपी में लिखा होगा, तो वहां पर ये चीज दिखेगा। तो जो सब्जेक्टिव केस वाले हैं प्रोनाउन, वही आपके यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो सकते हैं बस। बाकी और सब सब्जेक्ट की जगह पर हम यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से थे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है। ये इतने आपके सब्जेक्टिव केस में थे। तरीके से सीधा सीधा हमने जो एक पहला फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ था वो ये थे। ठीक है। आई, वी, यू, दे, वी, शी, इट। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? नाउन यूज कर सकते हैं, किसी का भी नाम, आदमी का, इंसान का नाम, जगह का नाम, या किसी भी चीज का नाम। ठीक है। ये आपका नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का खाली सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बस। ठीक है। अब वर्ब को देखेंगे तो वर्ब में हमारी 2 चीजें आ जाती हैं। एक हमारी हेल्पिंग वर्ब, पूरा लिख देते हैं एक बार, फिर बार बार एच एच भी खाली लिखेंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। अगर जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना समझ में आया करे देखने में, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके थोड़ा सा अंदाजा लगाया करिए कि क्या चीज है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि साफ सुथरा लिखूं, फिर भी अगर
किसी को ना समझ में आए तो जबान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके भी आप अंदाजा लगाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जी। और दूसरी आपकी होती है मेन वर्ड या एक्शन वर्ड, इसी को बोलते हैं मेन वर्ड, या इसी को एक्शन वर्ड बोलते हैं, एक्शन वर्ड, ठीक है। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, खाना खाना, और जो कुछ भी हम घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाना, स्कूल जाना, ठीक है, तो जाना, आना, ये सब जिसमें ना लग रहा है, हमने वर्ब जो आपको दी हुई है ना, वर्ब की फॉर्म्स दी हुई है, वो यहाँ पर इस्तेमाल होनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दो चार लिख देते हैं, वो, कम, टेक, इनकी मीनिंग मैंने लिखवाया हुआ है वहां पर, और फॉर्म्स भी लिखवाई हुई है आपको, तो फिर पीछे जा करके याद करनी पड़ेगी वो सारी चीजें। और मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था कि अगर बीच में क्लासेस ना आए तो आपका काम है, जो चीजें मैंने वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो है एक्शन या वर्ब की फॉर्म्स, जो चीजें हमने दी हुई हैं, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। जब क्लास ना आए तो आप इसको याद कीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद किए होंगे। ये बहुत सारे इसी तरीके से हमने लिखवाए हैं, ठीक है। एक इशारा मैं यहाँ दे रहा हूँ कि पीछे जो चीजें पढ़ाए हैं, वो सारी चीजें कौन सी जगह पर क्या इस्तेमाल होने वाली है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आगे जो है HV, हेल्पिंग वर्ब, लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हेल्प करना, यानी हेल्प मीन्स मदद करना, लिख लीजिएगा इसको, HELP, हेल्प। ये उम्मीद करता हूँ कि पढ़ना तो आपको आ ही गया होगा कम से कम, कि जिस वर्ड को लिखा गया है उसको कैसे पढ़ेंगे। नहीं आया है तो जो मैं बोल रहा हूँ तो बोलने से आपको सुनाई दे रहा होगा इसको क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, उसी तरीके से आप भी इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, दिमाग में थोड़ा सा बैठाइए कि किस चीज को क्या पढ़ा जाएगा, पढ़ा जा रहा है। मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना, ठीक है। और हमने बताया है आईएनजी फॉर्म जब लग जाती है तब क्या होता है, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्पिंग मदद कर रहा, ठीक है। ऐसी वर्ब जो मदद कर रहा है, ठीक है, ऐसी वर्ब जो मदद कर रही है, किसकी, मेन वर्ब की। कैसे मदद करती है, ये आपका क्या बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। इससे हमें पता चलती है कि हम जो सेंटेंस बना रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो हमारा इस वक्त की बात हो रही है, या फिर बीते हुए टाइम की बात हो रही है, या फिर आने वाले वक्त की बात हो रही है। और अगर अभी की बात हो रही है तो अभी काम चल रहा है, या फिर काम पूरा हो गया है, या फिर हम रोज ये काम करते हैं, हमारी आदत में है, वो सारी चीजें बताने का काम है इसका, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम वर्ड। क्यों, क्योंकि ये टाइम बताता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब को HV शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ना समझ में आए तो यहाँ पीछे खोल करके देख लेंगे आप, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम क्या लिखेंगे, TW, टाइम वर्ड, ठीक है, या HV, जो आप चाहें लिख सकते हैं दोनों में से। अब इसमें जो मेन वर्ब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, MV, मेन वर्ब। अब ये क्या करती है, ये एक्शन दिखाती है, हम काम कौन सा कर रहे हैं वो चीज दिखाता है, इसलिए इसको एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। या फिर सिंपली इसको हम एक्शन बोले अगर, तो बुरा नहीं होगा, उसी गलत नहीं होगा, ठीक है, एक्शन बोले अगर हम इसको, उसी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, नाउन और प्रोनाउन, हमने सब्जेक्ट में बता दिया क्या क्या यूज कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में या टाइम वर्ड में क्या यूज करेंगे, हमने पूरा एक जगह पर लिखा है वर्ड मीनिंग, जो हमने रीडिंग राइटिंग वाली क्लास की वर्ड मीनिंग आपको लिखने के लिए और याद करने के लिए बोला था, उसमें आप देखेंगे तो आपको वर्ड पूरी एक साथ मिल जाएगी। क्या क्या हो सकता है, इज, एम,
आर डू डस, इससे शुरू हुआ होगा, उसी सीरियल में लिख ज्यादा बेहतर होगा। डू डस इज एम आर हैज हैव हैड डिड वाज वर विल शैल। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होंगी टाइम वर्ड में। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर लिखवाई, मीनिंग इसकी आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, एक्शन जिसको बोलते हैं। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पे हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है सामान या चीज। इसका मतलब ही होता है सामान, चीज या उद्देश्य, मकसद ये भी कह सकते हैं। उद्देश्य या मकसद, मकसद। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? नाउन। ठीक है, नाउन ले सकते हैं। नाउन में किसी का भी नाम हम ले सकते हैं, जो जहां पर हमने लिखवाए हो वही सारी चीजें आपको वहां पर भी हो जाएगी। प्रोनाउन। अच्छा, हमने वर्क के पहले जो क्लास थी, फिफ्थ क्लास जो थी, उसमें हमने इस चीज को कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए थे आपको, अगर याद हो तो। जैसे मार्कर, बुक, चेयर, टेबल, ऐसे करके हमने कई सारी दी थी। ठीक है, तो वो सब क्या है? किसी चीज का नाम ही तो है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। चीजों के नाम को ही तो नाउन कहते हैं, तो वो सारी चीजें नाउन ही तो हैं ना। बुक, किताब, एक सामान होती है, उसी का नाम है किताब। ठीक है, एक चीज है जिसे हम लिखने का काम करते हैं, इसका नाम है मार्कर, नाम है। ठीक है, नेमिंग वर्ड, नाम ही तो हमारा नाउन कहा जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करेंगे। थिंग्स नेम, थिंग्स नेम, चीजों के नाम। ठीक है, प्रोनाउन में हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। हमने जो दिखाया था प्रोनाउन चार्ट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस दोनों हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर क्या था? सब्जेक्टिव केस था। सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव है पॉसेसिव केस। कौन कौन से थे? मी, माई, मी बताते हैं तो, यू, अस, हिम, हर, इट, देम।
एंड माई, योर, अस, हिज, हर, इट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दें, ये यहाँ से यहाँ तक के जितने हैं इनको आप डायरेक्टली ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं इधर, इनके साथ में जैसे माई है ना, तो माई अकेले नहीं आएगा, माई कार, माई बुक, माई फोन, ये सब क्या है, पॉसेसिव केस है। अधिकार जताना, हक जताना, हक किस चीज पर जताओगे, किसी सामान पर जताओगे, किसी रिश्ते पर बताओगे। माई ब्रदर, माई फादर, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ ना, तो इसके साथ में कोई एक वर्ड और आएगा, कोई और नाउन साथ में आएगा इन सबके साथ में, ठीक है, उसकी कार, ठीक है, इन सब के साथ में कोई और नाउन साथ में आएगा इसके बाद, और ये सब अकेले आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और जो भी चीजें होंगी वो सब आपकी अदर में आएंगी। ये सारी चीजें जैसे अभी तो अदर में कंफर्म नहीं है, पता नहीं है हमें कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अब जो कुछ भी आएगा उसको हम अदर में डाल देंगे, ठीक है। जब सेंटेंस बनाने लगेंगे उस टाइम आएंगे तो समझ में आएगा हाँ अदर में है क्या चीज। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब शुरू करें आगे। अब अगर इसी का एक एडवांस वर्जन अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को पूरा लिख देते नहीं, आप बोलेंगे सब है क्या चीज। चलिए, अगर हम इसको सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं ये ऐसे एस यू बी या खाली एस लिख दूंगा बाद में, चलेगा ना, प्लस टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड या फिर टाइम वर्ड। ये लाइन होती है, इसको ऑब्लिक बोलते हैं, ठीक है, या तो ये या तो ये, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, ठीक है, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक, इसका मतलब ये होता है। प्लस मेन वर्ब एम वी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पूरा पूरा सर चीजें लिख करके दिखा दिया, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी बता दी, ठीक है। अब वही शॉर्ट फॉर्म्स हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लिखने में टाइम बचेगा, ज्यादा हमें लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी होता जाएगा। प्लस साथ में हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मेट। अगर कुछ चीजें आपको परेशान कर रहे हैं तो हम मीनिंग दे देते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना हिंदी इंग्लिश, विषय या फिर काम करने वाला, कर्ता, कर्ता धर्ता बोलते हैं ना, ये यही सब करता रहता है, यानी काम करने वाला भी यही, काम करने वाला। करने वाला, काम करने वाला। वर्ड मीन्स आपका शब्द होता है, ये लिखवा चुका हूँ पहले ही वर्ड मीनिंग की, तो उसमें रीडिंग राइटिंग वाली क्लास में। तो जो चीजें बीच बीच में जैसे मैं अभी वो लिखा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब मकसद, उद्देश्य या सामान, ठीक है, वो सारी चीजें जो लिखा था उसको वर्ड मीनिंग में आप लिख डालिएगा। चलिए अब हम सेंटेंस शुरू करें बनाना। जब हमने टाइम तीन तरीके से बांटा है, एक तो जो टाइम बीत गया, पास्ट बोला था उसको मैंने, भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ वक्त, और दूसरा प्रेजेंट, इस वक्त, वर्तमान, जो टाइम अभी चल रहा है, जो अभी है, ठीक है, और एक आने वाला टाइम, भविष्य का, भविष्य काल, ठीक है, आने वाला टाइम, आने वाला वक्त। तो तीन तरीके से हमने टाइम को डिवाइड किया था। तो अभी हम
प्रेजेंट वाला सीखते हैं पहले, ठीक है। अभी वर्तमान वाला, इस वक्त जो चीज चल रही है उसके उसका हम सीखते हैं, ठीक है। जब वर्तमान में कोई काम चल रहा हो। अच्छा, इस वक्त वर्तमान में भी कोई काम जो है ना, वो तीन सूरत हो सकती है, तीन कंडीशन उसकी हो सकती है। पहली कि काम चल रहा है, दूसरा चलते चलते कभी ना कभी तो पूरा होगा ना, और तीसरा जो हम रोज करते रहते हैं, हमारी डेली रूटीन में होती है वो चीजें, जैसे सोना, उठना, खाना खाना, ये सब हम रोज करते हैं ना। तो तीनों चीजें हो सकती हैं, एक तो जो हम रोज करते हैं हमारी आदत में है, दूसरी जो हम इस वक्त अभी काम चल रहा है हमारा, तीसरा जो जारी है अभी चल रहा है, और तीसरा आपका करते करते जब काम हमारा फिनिश हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, ठीक है, इस वक्त प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये हमारा जो चल रहा है अभी, ठीक है, कंटिन्यू है, जारी है, के लिए है हमारा ये। इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, हो सकता है अभी आपको ये चीज समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे ये चीज आपको समझ में आने लग जाएगी, इसीलिए मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ। When the work is going on in present, जब वर्तमान में काम चल रहा हो। ये चीज यही रहेगी, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। सब्जेक्ट यही रहेगी। टाइम वर्ड या हेल्पिंग, जो आप बोलना चाहें। मेन वर्क, अब देखिए, जो हमने टाइम वर्ड्स के एग्जांपल आपको दिए थे, डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैड, डिड, वाज, वर, शैल, विल, ठीक है। तो उनमें से यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल होना है? यहाँ पर इस्तेमाल होगा इज, एम, आर। इज, एम, आर, ये तीन चीजें आपकी इस्तेमाल होगी। मेन वर्ब, मेन वर्ब जब हमने एक्शन लिखवाए थे, कुछ वर्ब से लिखवाए थे, ठीक है, तो उसमें हमने कई सारे उसकी फॉर्म से लिखवाई थी। मेन वर्ब थी, उसकी मीनिंग थी, फिर आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जो मेन वर्ब फर्स्ट वाली थी, उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म थी, फिर आपकी सेकंड फॉर्म थी, और फिर थर्ड फॉर्म थी। तो यहाँ पर हमारी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जैसे जाने को हम बोलते हैं गो, तो जब इस तरीके के सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर गो नहीं, गोइंग हो जाएगा। कम मीन्स आना, आने के लिए इस सेंटेंस में अगर उसका इस्तेमाल होगा तो कमिंग हो जाएगा। खाने को बोलते हैं ईट, ईटिंग हो जाएगा, या टेक बोलते हैं तो टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अब देखिए ये चीज वही रहना है, ये चीज वही रहना है, इसकी फॉर्म्स खाली बदलती रहेंगी और ये टाइम वर्ड बदलता रहेगा, जैसे जैसे हम सेंटेंसेस को चेंज करते जाएंगे, यही दो चीज बदलनी है बस, इसमें कुछ खास नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहनी है, हूँ बहू वैसे ही। आप देखिए, सब्जेक्ट में हमारे नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। कोई भी नाउन हो जाएगा, एक नाउन है तो, और प्रोनाउन है आपका, आई, वी,
दे, ठीक है। अगर नाउन है, किसी का नाम है, तो इज, एम, आर, तीनों तीनों साथ नहीं आएंगे। या तो ये, या तो ये, या तो ये। अब कहाँ कौन सा आएगा? अब कहाँ कौन सा आएगा? तो कोई भी नाउन है, किसी का नाम है, एक है, ठीक है, तो उसके लिए इज आएगा। और आई, आई आया है अगर सब्जेक्ट की जगह, प्रोनाउन में आई है ना, वो आई अगर सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो हमारा एम आएगा। बी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाम हो जाए, रमेश एंड सुरेश, महेश एंड मोहित, ठीक है, ये और ये, ठीक है, एक से ज्यादा हो जाए, दो, तीन, चार, तब आपका ये ये वाला इस वाले में आ जाएगा और आएगा आपका आर। समझ में आया? इज आपका आएगा किसी का नाम हो, खाली एक नाम हो, किसी का लड़की हो, लड़का हो, या कोई भी हो, या किसी सामान का नाम हो, तो वहां पर इज आएगा। और अगर प्रोनाउन में आई आया सब्जेक्ट की जगह पर, तो एम आएगा उसके लिए। और अगर वी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाम आ गए, तो वो आपका आर वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, टाइम वर्ब यूज होगा। समझ में बात आई? मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, हमेशा आपकी आईएनजी फॉर्म ही आनी है जब जो है आपका इस वक्त प्रेजेंट में काम चल रहा है, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस के हिसाब से जब हम एग्जाम्पल देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे बढ़, चलिए। चलिए, अब मैं जो है एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक वाक्य लिख रहा हूँ हिंदी में, फिर हम उसको इंग्लिश में बनाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, मैं वही लिखूंगा। पढ़ा, अभी काम चल रहा है ना पढ़ाने का, प्रेजेंट में पढ़ाने का काम चल रहा है, तो इसलिए जब वर्तमान में कोई काम चल रहा हो तो वैसा हम सेंटेंस ले रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर अंग्रेजी में यहाँ पे बोलना होगा, तो हम पहले तो पहचाने इसमें क्या, कौन कौन से हिस्से हैं, कौन सा हिस्सा क्या है, ठीक है। मैं यानी काम करने वाला, सब्जेक्ट कौन होता है? विषय, कर्ता या काम करने वाला। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? मैं है, ठीक है। मैं यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाला मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई, आई, ठीक है, आई। अब ये प्रेजेंट में काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ना, पढ़ाने का काम जारी है, कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से हम बनाएंगे, सब्जेक्ट हमें मिल गया यानी काम करने वाला मैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आई। ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मैं अपना नाम नहीं यूज कर रहा हूँ, मेरे नाम की जगह कुछ और इस्तेमाल हो गया, वही आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल हो उसी को प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट में मिल गया। अब आई के साथ हमें सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हमें टाइम वर्ड लगाना है। इज, एम, आर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर नाउन मेरा नाम होता सीधा तो इज लगता, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन आया आई, आई के साथ हमारा टाइम वर्ड क्या लगेगा? एम। लगाते हैं एम, ठीक है। अब जो है आई एम सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, दो चीज हमें मिल गया। इससे कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट मिला है, टाइम वर्ड मिल गया। अब इसके बाद क्या हुआ? मेन वर्ब, मेन वर्ब मिलेंगे, उसके बाद फिर आइए जी हम अपने आप बना लेंगे उसको। मेन वर्ब क्या है? वर्ब क्या होती है? जो हम काम करते हैं, ठीक है। नहाना, खाना, बैठना, उठना, सोना, जगना ना, ये सारी चीजें हमारा नाम काम होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ाना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? पढ़ाना। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? पढ़ाने को क्या बोलते हैं? लिखवाए हैं आपको? नहीं लिखवाए होंगे उम्मीद है। लिखवाए हैं शायद, पहले मीनिंग होगी आपकी, ठीक है। टीच, अगर आपने लिखा हुआ दोबारा इसको मत लिखिएगा, ठीक है। टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना।
या सिखाना, ठीक है। पढ़ाना या सिखाना। अब हम यहाँ सब्जेक्ट मिल गया, टाइम वर्ड मिल गया, मेन वर्ब हमारा पढ़ाना। पढ़ाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। टीच, TEACH। अब ये बताइए, जब काम चल रहा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। समझ में बात आ रही है? आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि आईएनजी से में जोड़ देंगे हम, क्या हो जाएगा? टीचिंग। टीचिंग, I am टीचिंग, हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। अभी और हम प्रैक्टिस करेंगे, खूब बहुत सारी चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही सब रटा रटाया जाएगा आपके पास, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am टीचिंग। और आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, यानी जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? आप कर रहे हैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए यू मीन्स तुम या आप। अंग्रेजी में यू, अंग्रेजी में जो है ना, आपके लिए कोई वर्ड है ही नहीं है। हम लोग यू को इस्तेमाल कर लेते हैं भले, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है, इज्जत नहीं दी जाती है, सीधा तुम बोला जाता है। यू, आपके लिए क्या हो जाएगा? यू। सब्जेक्ट आपका, करने वाला कौन है? आप हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुम। एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर आपको मुश्किल लग रहा है, वो मुश्किल ये है कि अभी तक जो हमने वर्ड मीनिंग याद करने को दिया था, वो आपने इंग्लिश टू हिंदी याद किया है। TEACH, टीच मीन्स सिखाना, टीच मीन्स पढ़ाना। लेकिन अब जो है यहाँ पर जब बनाने चलते हैं हम, तो हिंदी से इंग्लिश हमें ढूंढना पड़ता है कि अच्छा हिंदी में ये है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। याद करते टाइम हम लोगों ने कैसे याद किया हुआ है कि इंग्लिश से हिंदी याद किया हुआ है। अब हमें यहाँ जरूरत क्या पड़ रही है? हिंदी से इंग्लिश की जरूरत पड़ रही है। तो यानी कि जो चीजें जितना अच्छे से याद हुई होंगी, आपका दिमाग उल्टा चलने में उतना आसानी होगी, ठीक है। तो आप इसको ढूंढ सकते हैं वहां पर, जहां पर भी आपको लिखी होगी वर्ड मीनिंग, वहां पर आप ढूंढ करके लिखिए, ठीक है। या फिर प्रैक्टिस करते करते यहाँ पर आ जाएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तब तक आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। यू। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा मिल गया। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें? टाइम वर्ड चाहिए। टाइम वर्ड चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट हम देखें, सब्जेक्ट देखो कहाँ है, यहाँ वाला है या यहाँ वाला है या यहाँ वाला है, ठीक है। इस एम आर, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ इस लग सकता है, यहाँ एम, और यहाँ पर आर। देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ वाला है कि यहाँ वाला है, या फिर यहाँ वाला है, ठीक है। अब देखते हैं ये, आप जो है, आप यानी तुम, यू, यू हमारा यहाँ वाला है, तो इसके साथ में क्या लग रहा है? टाइम वर्ड आर लग रहा है, लगा देते हैं। यू आर। काम क्या हो रहा है? कौन सा काम कर रहे हैं? आप कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने के लिए दो तीन वो आती है अंग्रेजी। एक तो आती है रीड। रीड होता है ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाना, जो समझने की जरूरत ना हो, ठीक है। ऐसे खाली रीडिंग करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, उसको बोलते हैं रीड। और अगर समझ करके आप पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्टडी, ठीक है। स्टडी लिखवाए हैं इसको भी। स्टडी मीन्स पढ़ना। अब देखिए टाइम वर्ड के पास मेन वर्ड स्टडी। स्टडी। अब अगर काम चल रहा है तो ये आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। इस एम आर के साथ वर्ड की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी से जोड़ देंगे, ठीक है। स्टडी, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन गया यू आर स्टडिंग। अब अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा, आप कह रहे होंगे सर ये जो है सब्जेक्ट है, टाइम वर्ड है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट कहाँ गया? सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की खास जरूरत होती है, चौथा जरूरी नहीं होता। अगर आ गया तब आप बोले कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए हमने इसको लिखवा दिया है।
चलिए अब इसी में हम ऑब्जेक्ट निकाल के भी दिखाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ पर अगर मैं यहीं पर लिखूं अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अगर ये पूरा सेंटेंस ये होता तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, टारगेट क्या है उसका, तो अंग्रेजी पढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट आपका ये आ गया इंग्लिश, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले आप यही तीन चीज ढूंढ लीजिए, कौन कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर उसके हिसाब से आप टाइम वर्ड लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ड लगा दीजिए, उसके बाद फिर मेन वर्ड कौन सा काम किया जा रहा है, ठीक है वो, उसके अलावा जो कुछ भी बचे आप पीछे फेंक दीजिए उसको। इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसमें इसको और लंबा कर दें तो अब आप बोलेंगे कि जो है पीछे तो आपने अदर भी लिखा हुआ था, अब वो नहीं है। आप देखिए, जरूरी चीजें कम होती हैं लेकिन कुछ और गैर जरूरी चीजें उसमें साथ में जुड़ जाती हैं, तो उनको आप आगे लगा सकते हैं। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये सेंटेंस अगर इस तरीके से लिखता है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, मैं, आई के साथ टाइम और क्या लगेगा, एम लगेगा, लगा देंगे। काम क्या कर रहे हैं, पढ़ाना, ठीक है, वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, एक्शन क्या हो रहा है हमारा, पढ़ाने का, ठीक है, टीच, और एम के साथ इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जहां भी इज एम आर लगाएंगे, काम चल रहा है तब इज एम आर लगाएंगे जी, ठीक है, और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। आई एम टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, आपको, आपके लिए क्या होता है यू, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, चाहे छोटे से छोटा सेंटेंस इतना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इतना रहेगा, सब्जेक्ट यार और वर्ब दो ही चीजें से भी सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, खाली वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन कम से कम वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब भी मत कम कीजिएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगली क्लास में थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस और लिख पाएंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, 2-3 क्लास में इसी की प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, शुक्रिया।